नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्लेन सज्ञान। आज को हम समझने वाला है रोग क्या होते हैं। रोग हमारा भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण काम करते हैं, तो इसके बारे में आज को हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अभी समझते हैं रोग क्या होता है। ये जो रोग है, ये रोग का जो फुल फॉर्म अगर हम देखें तो रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। रिसर्च एनालिटिक्स एंड विंग। रिसर्च यानी कि चीजों को रिसर्च करना, एनालिटिक्स यानी कि एनालिसिस करना उसको, और विंग विंग यानी कि आप पूरा फैला हुआ पंख है ये। इसका मतलब हमारा भारत के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है ये रिसर्च एनालिटिक्स विंग, यानी कि ये हमारा भारत को सिक्योर में रखने के लिए काम कर रहा है। मान लीजिए कि हमारा भारत अभी बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अभी के समय में हमारा भारत सही नहीं है। हमारा भारत के बारे में दूसरा कंट्री क्या सोचते हैं, हमारा भारत के लिए दूसरा कंट्री क्या पॉलिसी बना रहा है हमें अटैक करने के लिए, वो चीज़ों को हम ध्यान में रखने के लिए, ये चीज़ों को हम खबर में रखने के लिए, ये चीज़ों को हम सिक्योरिटी के लिए हम ये वाला जो रोग है उसको बनाया गया है। ये जो रोग है बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारा भारत का सिक्योरिटी के लिए। तो चलो सबसे पहले हम अभी देखते हैं ये रोग क्या क्या काम करता है। इंडिया एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना। इंडिया एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये जो रो जो है, इंडिया एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी कि ये जो है हमारा भारत से बाहर जो भी कंट्री हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे श्रीलंका क्यों ना हो, पूरा जितना भी देश है, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे रशिया हो, चाहे कोई भी देश हो, हमारा भारत के बारे में क्या सोचते हैं, हमारा भारत के बारे में वो लोग क्या प्लानिंग कर रहा है, ये चीज़ों को समझने के लिए, ये चीज़ों को हम ट्रैक करने के लिए ये जो रॉ है वो बनाया गया है। ये रॉ का जो मेन मकसद है पूरा दुनिया को एनालिसिस करने के लिए, पूरा दुनिया को रिसर्च करने के लिए है। ये दुनिया हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हमारा भारत में ब्रिटिश घुस के आया है जब 1700 के समय में, 1700 के समय में ब्रिटिश घुस के आया। इंटेलिजेंस एजेंसीज कुछ भी नहीं था। इसकी वजह से हम ऐसा लास्ट में जाके 200 साल पूरा राज करके हमारा देश को लूट के खत्म कर दिया है। ये सबको हम सामना करने को मिला है। क्यों मिला है? कहीं ना कहीं हमारे पास में कोई इंटेलिजेंस एजेंसी सर्विस है वो कुछ भी नहीं था। इसके वजह से हम लोग को ऐसा फेस करने को मिला है। लेकिन अभी हमारे पास में है रो। ये रो है तो हम लोग अभी इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो रो है वो एक एक दो जन नहीं है। यहाँ में बहुत सारा जो सर्विसमैन है वो लोग अलग अलग कंट्री में जाके काम कर रहा है। यहाँ में लेवल के हिसाब से काम हो रहा है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसके हिसाब से काम हो रहा है। अभी के समय में जैसे कि आप लोग को पता है ईरान और जो इजराइल है वो अभी वार हो रहा है। ये जो रॉ जो है कब बनाया गया है, ये रॉ बनाया गया एस्टेब्लिश इन 1968। ये जो रॉ है वो 1968 में बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। ये जो रॉ है वो 1968 में बनाया गया है हमारा भारत में। क्यों बनाया गया है? फॉर रिपोर्टिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। हमारा भारत में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रिपोर्ट करने के लिए बनाया गया है ये जो रॉ है। डायरेक्ट यहाँ में जो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है वहां में दो तीन मिलके बातचीत होता है। जितना भी रॉ का जो पार्टी है, जो रॉ का जो एजेंसी सर्विसमैन है, उन लोगों के साथ बैठ के प्राइम मिनिस्टर के साथ एक ही ऑफिस में बैठ के बातचीत होता है। वहां में क्या बातचीत होता है? वहां में बातचीत ये होता है कि इस देश वाला लोग, इस देश का जो मिलिट्री लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारा कंट्री को अटैक करने के लिए क्या प्लानिंग कर रहा है। ये चीज़ों को हम लोग अच्छा से ध्यान से रिसर्च करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करके हमारा जो भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी है उसका हाथ में जमा देते हैं, यानी कि रिपोर्ट देते हैं। तो इसलिए इसको डायरेक्ट फॉर रिपोर्टिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसलिए इसको बनाया गया है। नहीं तो इसको बनाने का जरूरत ही नहीं था। डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ में ये रिपोर्ट रहेगा, ये कोई आम पब्लिक को नहीं सुनाया जाएगा। जो भी कुछ होगा ये लोग के अंदर में ये लोग की प्लानिंग करेगा प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में। इसका मेन पर्पस क्या है? मॉनिटर ग्लोबल डेवलपमेंट काउंटर थ्रेट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। जी हाँ दोस्तों, सही सुना। मॉनिटर ग्लोबल डेवलपमेंट, ये पूरा दुनिया में कैसा डेवलपमेंट हो रहा है उसको पूरा मॉनिटरिंग करने के लिए, उसको ध्यान में रखने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए हम ये जो पार्प ये जो है बनाया गया है। ये रो हम ऐसे नहीं बनाया गया है, इसको हम रिसर्च करने के लिए बनाया गया है।
काउंटर ट्रैक, कौन सा देश हमारा देश को काउंटर करने वाला है, कौन सा देश हमको अटैक करने वाला है, ये सब को हम जानने के लिए इसको बनाया गया है। एन एडवाइस पॉलिसी मेकर, फिर से हम हमारा देश में कैसा पॉलिसी बनेगा वो चीज़ों को एडवाइस करने के लिए बनाया गया है। अगर हम इसका रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें, जो रो है उसका जो रिक्रूटमेंट है, जो इसका कोई पब्लिक एग्जाम नहीं होता है, इसका जो पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन नहीं होता है, इसका जो होता है वो छुपा हुआ होता है, ये सीक्रेटली एग्जाम होते हैं यहाँ में, ये कोई पब्लिक को बताया गया वाला एग्जाम नहीं होता है। देयर इज नो डायरेक्ट एग्जाम, यहाँ में कोई डायरेक्ट एग्जाम नहीं होता है। यहाँ में कैसे होते हैं, जैसे कि पब्लिक एग्जाम का नहीं है, सिलेक्टेड फ्रॉम सिविल सर्विस, ये जो है डायरेक्ट सिलेक्ट करते हैं, कहाँ से करते हैं सिलेक्ट, सिविल सर्विस से। वैसे सिविल सर्विस से क्यों डायरेक्ट सिलेक्ट करते हैं, ये कहीं ना कहीं रीजन है, जो सिविल सर्विस में जो काम कर रहा है उसके अंदर में बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, उसका अंदर में बहुत सारा एनालिटिकल स्किल होता है, उसके पास में बहुत टैलेंट होता है, वो दूसरा कंट्री के बारे में नॉलेज होता है। तो इन लोगों को जो सर्विस करके बैठा है, पूरा एक्सपीरियंस वाला जो आदमी है, उसे चूज करते हैं ये रॉ में भर्ती करने के लिए। यहाँ में कोई डायरेक्ट एग्जाम नहीं होते हैं। अगर हम बोले तो कहाँ से होता है, ये आईएएस से होता है, आईपीएस से होता है, आर्म फोर्स से होता है। यानी कि यहाँ में जो डायरेक्ट जो सिविल सर्विस है, वहाँ में जो रिटायरमेंट देने वाला जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, जिसका अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है दूसरा फॉरेन कंट्री के बारे में, ये सबको यहीं में चूज करके भर्ती किया जाता है। इसका जो ये ऑपरेशन क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑपरेशन क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश 1971 में जो बांग्लादेश को बनाया गया है, वो भी हमारा जो रॉ है, जो रॉ के द्वारा वो लोग का जो एजेंसीज है उसके द्वारा इसको हम सक्सेसफुली बना पाया है। क्योंकि अगर हमारे पास अगर रॉ नहीं होता तो हमें कुछ भी पता नहीं होना था बाहर देश के बारे में। बाहर देश में पता करके अच्छा से ध्यान में रख के ये जो क्रिएशन जो बांग्लादेश को बनाया गया हमारा रॉ का मदद से, जो भी कुछ हो रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा 1962 में जो साइनो इंडियन वॉर हुआ था, वहाँ में हमारे पास में ये रॉ एजेंसी नहीं था, इसकी वजह से हम चाइना से हारा है। और साथ साथ में जो 1965 में जो पाकिस्तान का साथ हुआ है वहाँ में हमारा इंडिया तो जीता है, लेकिन बात यह है तो हमारा पास रॉ नहीं था। रॉ को हम इसलिए बनाए गए, हमारा जो चाइना हमारे बारे में क्या सोचता है, चाइना हमें कब अटैक करने वाला है, ये सब चीज़ों को हम ध्यान में रखने के लिए रॉ बनाया गया है। और साथ साथ में जो पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी जो देश है, वो भी हमारा देश में क्या सोचते हैं, कब अटैक करेगा, ये सब कुछ जानने के लिए हम ये रॉ बनाया गया है। नहीं तो हम ये रॉ का कुछ जरूरत नहीं था। ये रॉ बनाया है पूरा दुनिया का चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, पूरा दुनिया हमें क्या सोचते हैं ये सबको ध्यान में रखने के लिए ये रॉ जो बनाया गया है। अगर इसका हम फाउंडर की अगर हम बात करें, जिससे फाउंडर जो है रामेश्वर नाथ काव, जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, रामेश्वर नाथ काव, इसने उसको फाउंडेशन किया है। कब किया था, इंदिरा गांधी के समय में, यानी कि ये 1968 में इसको बनाया गया था। तो इंदिरा गांधी तब प्राइम मिनिस्टर था हमारा भारत में, तब इसको बनाया गया। साथ साथ में ब्रिटानिया भी शामिल है और भी बहुत सारा लोग हैं मिलके ये जो रॉ एजेंसी से उसको बनाया गया हमारा भारत का सिक्योरिटी के लिए। अगर हम बात करें तो जैसे कि 1962 वार हो चाहे 1965 वार हो, चाइना पाकिस्तान के साथ हमारा जो वार हुआ है, ये सब चीज़ को और अच्छा से हम सिक्योर के लिए और अच्छा से ट्रैकिंग करने के लिए, अच्छा से मॉनिटर करने के लिए ये रॉ को हम बनाया गया है। ये है कुछ जानकारी ये रॉ के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो। अभी के लिए इतने, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।